हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अन्योन्य प्रेरण के बारे में, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, ये आप लोगों के लिए 2026 जो बिहार बोर्ड 2026 दीजिएगा उसमें जो है 5 नंबर के क्वेश्चन में ये जो है क्वेश्चंस आने वाला है। तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक बार में ही आपका जो है यह टॉपिक आपका हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि अन्योन्य प्रेरण है क्या। ठीक है, तो अन्योन्य प्रेरण जो होता है, एक कुंडली में धारा के परिवर्तन से, एक कुंडली में धारा के परिवर्तन से द्वितीयक, एक कुंडली में धारा के परिवर्तन से द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण, इंग्लिश में इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये इसका परिभाषा हुआ अन्योन्य प्रेरण का कि एक कुंडली में धारा के परिवर्तन से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, ये तो इसका डेफिनेशन हुआ। अब इसको हम फिगर में देखेंगे कि एक्चुअल में धारा का परिवर्तन किस तरह से होता है और जो है म्यूचुअल इंडक्शन किस तरह से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम एक सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। इस तरह से ये डायग्राम हुआ। ये क्या है अभी हम बात करेंगे। इसको बोलेंगे प्राथमिक कुंडली। इसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक कुंडली। अब यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, प्लस ये माइनस, और ये जो है ये धारा नियंत्रक है। ये क्या करता है, प्रतिरोध को इधर उधर करते हैं तो धारा का जो है धारा का मान बदलता है। ये स्विच है, कुंजी के है। ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली है। जस्ट इसी के सटा हुआ एक और कुंडली लेते हैं। इसी के साथ सटा हुआ एक और कुंडली लेते हैं। इसमें जो है गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया गया और जो है एक कुंडली है जस्ट, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये प्लस है और ये माइनस है। तो जब भी प्लस से जो है प्लस पॉजिटिव से धारा निकलता है और निगेटिव की तरफ जाता है, तो धारा का डायरेक्शन किधर से किधर हो गया, यहाँ इधर से जाएगा इस तरह से आकर के ऐसे ऐसे इस तरह से धारा बह करके यहाँ से फिर इसमें धारा आकर के इस तरह से ये सर्किट पूरा हुआ। जब ये कुंजी को हम जोड़ देंगे तो ये इसको द्वितीय कुंडली बोलेंगे।
ठीक है, द्वितीयक कुंडली बोलेंगे इसको। अब यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हुआ, तो यहाँ पर जब धारा प्रवाहित होता है तो कुंडली में जो है, इस कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न होता है, म्यू नॉट एन आई, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, आई करंट, म्यू नॉट हो गया निर्वात की चुंबकशीलता, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर धारा का जब परिवर्तन होगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन हो गया तो फ्लक्स भी परिवर्तन होगा, फ्लक्स भी चेंज होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, इससे जो है फ्लक्स में जब परिवर्तन हो जाता है तो वो जो है फैराडे के द्वितीय प्रेरण के नियम से वो विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है यहाँ पर तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, ये इसका डायरेक्शन किधर होगा चुंबकीय क्षेत्र का, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये दायां हाथ घुमाएंगे धारा की दिशा में, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका जो है ये हम बना देते हैं, ये इस तरह से धारा का ये जो है इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन हो जाएगा। किसके कारण, प्राथमिक कुंडली के कारण। ठीक है, तो जो प्राथमिक कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, अंशतः कुछ भाग जो है द्वितीय कुंडली से होकर भी गुजरेगा। ठीक है, द्वितीय कुंडली से होकर भी गुजरेगा। तो ये जब द्वितीय कुंडली से ये चुंबकीय क्षेत्र गुजरता है, इसी के कारण तो लेंज के नियम के अनुसार क्या होता है, इसका जो है विरोध करने वाला एक करंट जनरेट होता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र इसमें गुजरेगा, इसके कारण जो है विद्युत वाहक बल जनरेट होगा। मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ किसके वजह से हुआ, प्राथमिक कुंडली के वजह से। किसके वजह से, प्राथमिक कुंडली के वजह से। और ये प्राथमिक कुंडली के वजह से जो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ये जो है द्वितीय कुंडली से होकर भी गुजरता है, जिसके वजह से इसमें जो है और ये चूँकि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनीय है, इसीलिए द्वितीय कुंडली में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसीलिए इसे इसको जो है इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। ठीक है, चलो अब इसमें जो है इसके बारे में कुछ इसका जो है डिटेल इसको लिख लिया जाए कि ये इसमें जो है जब प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चूँकि धारा परिवर्ती है, धारा कैसा है, परिवर्ती है, अतः चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्ती होगा। ठीक है, ये हो गया। मतलब धारा परिवर्ती है, इसी वजह से चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्ती होगा। चूँकि प्राथमिक कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कुछ भाग
कुछ भाग द्वितीयक कुंडली से होकर गुजरता है जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये हुआ अन्योन्य प्रेरण का जो है डेफिनेशन, और उसका जो है ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हुआ। अगर अन्योन्य प्रेरण से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है, अगर पूछेगा तो इतना लिखना है। ठीक है, अब जो है इसके बाद जो है एक टर्म आता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। इसको कॉपी कर लीजिए। अब बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में। ठीक है, कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है। अभी तो हम देखें कि अन्योन्य प्रेरण क्या है, अब बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व, दोनों एक ही नाम है, वो क्या है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा द्वितीयक कुंडली से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होता है। ये होता है कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा जो होता है वो द्वितीय कुंडली से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे मान लिया, यदि माना कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 है और द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स φ2 तथा फेरों की संख्या N2 है, तो N2 φ2 समानुपाती हो जाएगा I1 के। किसके बराबर, किसके समानुपाती हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा द्वितीय कुंडली से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स, एक फेरा का नहीं, कुल चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होता है। तो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा अगर I1 है तो और द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरा से संबंध चुंबकीय फ्लक्स φ2 और फेरों की संख्या N2 है, तो N2 φ2 समानुपाती किसके हो जाएगा, I1 के हो जाएगा। जब यहाँ पर समानुपाती हटाते हैं
जब यहाँ पर समानुपाती हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है कैपिटल M I1, तो यहाँ से M बराबर हो जाता है N2 phi2 बटे I1, और इसी M को बोला जाता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसी का क्या नाम है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ये जो कैपिटल M है यही हो गया N2 phi2 बटे I1, तो M जो हो गया यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। अब यहाँ पर जो है चूँकि हमको अन्योन्य प्रेरण, तो ये तो इसका फॉर्मूला निकला, लेकिन अगर इसका हम डेफिनेशन लिखना चाहें, इसका जो है डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसी फॉर्मूला से देखो हम बना करके लिखेंगे। इसको बोलेंगे यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो। क्या? यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो तो द्वितीयक कुंडली से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीयक कुंडली से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। आ गया समझ में? यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो तो द्वितीयक कुंडली से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स किसके बराबर हो जाएगा? अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर हो जाएगा। चलो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का डेफिनेशन लिखते हैं। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो तो द्वितीयक कुंडली से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीयक कुंडली से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स सॉरी यहाँ पर गुणांक भी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। इसका जो परिभाषा लिखे, कहाँ से लिखे? इसी फॉर्मूला से। अब यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो मात्रक होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का SI मात्रक जो होता है वो होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी, कैपिटल H। और वीमा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो वीमा होगा, जो कि 1000 बार पूछा गया है, सॉरी 1000 बार तो नहीं, बस कहने के लिए है, का वीमा जो है, मतलब बहुत बार पूछा गया है इसका वीमा, वो क्या होता है? ML2 T-2 A-2। इसको याद रखने के लिए याद रख सकते हैं मलता 12-22, 12 1 2 22 -2, दोनों में माइनस माइनस कर दो, -2। ठीक है, मलता म से M, ल से L, तो से T, आकर से A, मलता 12-22। ठीक है, तो ये इसका जो है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का परिभाषा हुआ। चलो इसको कॉपी करो। कॉपी करो इसको। हो गया कॉपी। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
इसके जो है दो समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक ये निकालना है। दो समाक्षीय परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक। ठीक है, मतलब समाक्षीय का मतलब क्या होता है कि अक्ष एक ही होगा, उस पे जो है दो परिनालिका, दो कुंडली जो है लपेटा हुआ है, दोनों का त्रिज्या अलग अलग होगा। तो उसमें जो है एक कुंडली से धारा प्रवाहित होगा जिसको प्राथमिक कुंडली बोलेंगे, और दूसरा कुंडली जो होगा उसमें जो है म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दो समाक्षीय परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक, पहले सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। ये जो है प्राथमिक, ये जो है एक कुंडली हुआ, इसके अंदर में एक दूसरा कुंडली है। इसमें जो है बीच में जो है वो है प्राथमिक कुंडली, इसमें धारा प्रवाहित होता है I1, इसको बोल देते हैं I1, या I1 बोल दो या IP बोल दो। प्राथमिक कुंडली है, इसको बोलेंगे प्राथमिक कुंडली, और इसको बोलेंगे द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। ठीक है, बाहरी वाला हो गया द्वितीयक कुंडली और आंतरिक वाला हो गया प्राथमिक कुंडली। बाहरी कुंडली का जो है N2 जो है फेरों की कुल संख्या है, Φ2 हो गया प्रत्येक फेरा से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स, और उसके बाद जो है N2 नहीं, इसको कर दो सेकेंडरी है ना, NS और Φs सेकेंडरी। ठीक है, और इसके लिए जो है प्राइमरी के लिए ये हो जाएगा NP और Φp। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हो गया NP और चुंबकीय कुल प्रत्येक फेरा से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स हो गया Φp, और प्राथमिक कुंडली में जो है धारा प्रवाहित होता है IP, और दोनों की लंबाई समान है, मतलब जितना लंबाई द्वितीयक कुंडली का है उतना ही लंबाई किसका है, प्राथमिक कुंडली का है। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। उपरोक्त चित्र में, चित्र को देख के ही लिखना है, उपरोक्त चित्र में एक परिनालिका के ऊपर दो कुंडली एक दूसरे से
एक दूसरे से समाक्षीय रूप से रखी गई है। सबसे अंदर वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं, जिसमें फेरों की कुल संख्या NP, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, स्मॉल np तथा प्रत्येक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स फाई p है। इस कुंडली में प्रवाहित धारा IP है। प्रवाहित धारा क्या है? IP है। उसी तरह से अब लिखेंगे द्वितीयक कुंडली के बारे में। सबसे बाहर वाली कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं, जिसमें फेरों की कुल संख्या NS तथा प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल ns तथा कुल फेरों की संख्या तथा प्रत्येक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स फाई S है। ठीक है, फाई S है। अब यहाँ पर जो है ये चीज़ हमको दिया हुआ है। ठीक है, यही चीज़ लिखे जो कि ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है 5 नंबर के लिए। बिना लिखे जो है आपको 5 नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो है इसके आगे क्या होगा कि प्राथमिक कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? परिनालिका के कारण उत्पन्न म्यू नॉट n, कौन सा लेंगे? प्राथमिक है तो NP IP होगा। तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट NP के जगह पर हम लिख सकते हैं कैपिटल NP डिवाइडेड बाय N। एक टर्म और जोड़ दो, दोनों परिनालिकाओं की
लंबाई स्मॉल एल है। दोनों परिनालिकाओं की लंबाई कितना है? स्मॉल एल है। एन पी डिवाइडेड बाय एल, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन पी इंटू आई पी। ठीक है, तो प्रत्येक प्राथमिक कुंडली में प्रत्येक फेरे से कितने? प्रत्येक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, प्रत्येक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स फाई पी हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है? ये इसका एरिया, ये जो प्राथमिक कुंडली है इसका जो है एरिया है ए। क्या है? एरिया प्राथमिक कुंडली का। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, चूँकि दोनों का डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन और क्षेत्रफल डायरेक्शन समान है, तो फाई पी जो हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा म्यू नॉट एन पी आई पी डिवाइडेड बाय स्मॉल एल इंटू ए हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, समझने वाला पॉइंट यहाँ के बाद शुरू होता है कि ये जो है प्राथमिक कुंडली में प्रत्येक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स, प्रत्येक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक कुंडली में प्रत्येक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। क्या होता है? प्राथमिक कुंडली में प्रत्येक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स मीन्स फाई पी। क्या? फाई पी द्वितीयक कुंडली में प्रत्येक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, अर्थात फाई एस जो है द्वितीयक कुंडली से प्रत्येक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स फाई पी के बराबर होगा। समीकरण सेकंड, मतलब ये फाई पी जो है किसके बराबर होगा? फाई एस के। मतलब प्रत्येक द्वितीयक कुंडली में प्रत्येक फेरे से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा द्वितीयक कुंडली के। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। ये जो है अगर नहीं लिखे हैं तो इसको जो है पॉज करके लिख लें, उसके बाद जो है इसको मिटा करके इसका जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो गया। चलो इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि एन एस फाई एस बराबर होता है m इंटू आई पी। द्वितीयक कुंडली से संबंध कुल चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, और ये m का मान आया था। तो यहाँ पर जो है फाई एस के जगह पर क्या रख देंगे? फाई पी रख देंगे। एन एस ये हो जाएगा फाई पी बराबर m इंटू आई पी। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर एन एस का मान तो एन एस रहने ही देंगे, फाई पी का मान ये वाला रख देंगे, ये पूरा रख देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन पी
आई पी कैपिटल ए डिवाइडेड बाय एल इंटू कैपिटल एम इंटू आई पी। यहाँ से आई पी कैंसिल हो गया, आई पी कैंसिल हो गया। तो इसके बाद जो है इसको मिटा देते हैं। अब मिटा दे इसको, आई पी कैंसिल हो गया। तो कैपिटल एम का मान जो आ गया वो क्या हो गया, म्यू नॉट एन एस एन पी ए डिवाइडेड बाय एल, ये निकल गया अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक। इसी को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है, का व्यंजक। क्या हुआ, म्यू नॉट एन एस एन पी ए डिवाइडेड बाय स्मॉल एल। अब यहाँ पर यदि प्राथमिक कुंडली के अंदर म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता का पदार्थ भरा हो तो यहाँ पर म्यू आर से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो m बराबर हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट एन एस एन पी ए डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। तो ये जो है ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। इसको आप लोग अच्छे से इसको लिख करके एक बार अपने से इसको लिखने का प्रयास कीजिए। ये 100% जान लीजिए कि इस बार 2026 में ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए।